Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. I invite Shri Om Birla to occupy the chair. आपके चेयर है, आप संभालें प्लीज। आपको याद किया जाएगा जब इसी ऐवान में एक मुसलमान एमपी को टेररिस्ट कहा गया क्योंकि वो मुसलमान है। आपने उस आवाज़ को, उस नाजायज़ आवाज़ को कैसे खामोश किया, या आपने उन आवाज़ों को उठने दिया? अगर एक एमपी जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, अगर उसको इस हाउस में, जमहूरियत के बड़े इदारे में टेररिस्ट कहा जा सकता है, तो उन मुसलमानों को सड़कों पे भी टेररिस्ट कहा जा सकता होगा। इसी तरह से ऑनरेबल स्पीकर, एक मिनट बैठिए। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा न हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अब राहुल गांधी को सुनाता हूं। यही वो राहुल गांधी है जिसने पिछले संसद सत्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, जब ढाडी काफ़ी बढ़ गई थी और आते ही मोदी के प्रिय पूंजीपति अडानी की पोल खेली थी, तस्वीरें दिखाई थी, उस समय पर बिरला साहब कह रहे थे कि ऐसे मत करो, और राहुल ने सीना तान कर कहा था कि आप माइक बंद कर देते हैं, आप आवाज़ को दबा देते हैं। उनके मुख के ऊपर कहा था और वैसी बातें आज फिर दोहराई हैं। सचेत कराया है कि पिछले दिनों तुम्हारी मनमानी तो चल गई थी, अब की बार नहीं होने देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपक्ष के नेता होने के नाते आज राहुल गांधी कैग जैसी मुख्य संस्थाओं के भी मुखिया पद पर होंगे। ईडी सीबीआई के जो निदेशक नियुक्त किए जाएंगे उनमें उनकी हिस्सेदारी होगी, उस पैनल का हिस्सा होंगे वो, और जितनी भी जेपीसी बिठाई जाएंगी जब उनका उसमें भागीदारी सुनिश्चित होगी। तो पहले 10 साल पिछले जो मोदी के राज के थे उनमें विपक्ष का नेता नहीं था, अब संवैधानिक पद पर राहुल गांधी आकर इनकी बैंड बजाने जा रहे हैं। मनमानी और तानेशाही अब नहीं चलेगी। राहुल गांधी का स्टेटमेंट सुन लीजिए। दिस हाउस represents the voice of India's people, and you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time.
Speaker Sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker Sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker Sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker Sir, so the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the Constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. कल भी खबरें निकल कर आई थी, आज भी निकल कर आ रही हैं कि डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाए विपक्ष को, ताकि बर्डन ओम बिरला साहब के ऊपर कम हो सके और ओम बिरला की जगह जब डेप्यूटी बैठे तो आचरण का मेल भी हो सके कि कैसे सदन चलाना होता है, विपक्ष की आवाज़ दबाना नहीं, सत्ता पक्ष को भी सबक सिखाना होता है और सबको बराबर का मौका दिया जाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बड़ा ही खास स्टेटमेंट आज रखा। उन्होंने कहा कि पिछले सदन में जिस तरीके से रमेश भिदुड़ी जैसे लोग एक मुस्लिम सांसद को भड़वा, कटवा, आतंकवादी इन लफ्ज़ों से नवाजता था, वैसा नहीं होना चाहिए। महुआ मोइत्रा आवाज़ उठा रही थी तो उससे संसद सत्र से भाग फेंक दिया, संजय सिंह को राज्यसभा से फेंक दिया, राहुल गांधी का घर छीन लिया और तुरंत निकाला दे दिया गया। ऐसा अब की बार विपक्ष के साथ न हो। रमेश भिदुड़ी गलत करता है, भाजपा का सांसद कटवा, आतंकवादी ये लफ्ज़ों का इस्तेमाल करता है और कहता है तुम्हें बाहर देख लूँगा, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, उसको संसद से बाहर नहीं किया जाता है, लेकिन विपक्ष को निपटा दिया जाता है। डिप्टी स्पीकर होना चाहिए ताकि पता चल सके कि आचरण में फ़र्क क्या होता है और सदन कैसे चलाया जाता है और कम्युनलिज्म और सांप्रदायिकता और नफरत संसद के अंदर न चले। ओवैसी साहब ने स्टेटमेंट दिया। सर, आप इस हाउस के रिपोजिटरी है, कस्टोडियन है, मगर हकीकत यह है कि अक्सरियती जमात के पास नंबर है मगर उनके पास अक्सरियत की ताकत नहीं है। यहाँ अपोजिशन के पास अक्सरियत की आवाज़ भी है, तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप छोटी पार्टियों को मौका दीजिए और मुझे यकीन है कि आप 17वीं लोकसभा में जिस तरह शफकत का मुजाहरा मुझ पर किया, हम छोटी पार्टियों पर, मैं उस समुदाय से आता हूं जो इस ऐवान में सिर्फ 4% हैं, तो हमको आवाज़ उठाने की आवाज़ दीजिए। सर आखिर में मुझे यकीन है कि आप वहां पर बैठे हैं तो यह ऐवान एक कीमती हीरे की तरह ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम में, दुनिया में चमकेगा और आपके बोझ को यह सरकार कम करेगी डिप्टी स्पीकर बनाकर। इतना बोझ आप पर नहीं डालना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं सर आपको, मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर, यह ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है, हमको आप आवाज़ का मौका देंगे। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है। अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी। हम आपसे मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया सर।